रात भर मजदूरी करके इतना खुश था कि वो उसे प्रपोज करके अपनी वाइफ बनाना चाहता था ताकि फिर वो उसे दिन रात बजा सके। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट रेडी करता है और बकैती को नींद से उठाकर उसे ब्रेकफास्ट देता है। लेकिन तभी बकैती को बहुत जोर का प्रेशर आ रहा था तो वो हगने के लिए बाथरूम में चली जाती है। लेकिन पप्पू नसबंदी से अब रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो सीधा बाथरूम में घुस जाता है और हगते हुए ही उसे प्रपोज कर देता है। अब बेचारी बकैती चैन से हगना चाहती थी, इसीलिए वो पप्पू नसबंदी से पीछा छुड़ाने के लिए उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद रेडी होकर बकैती अपनी वर्कशॉप में जाती है जहाँ पर वो कांच से आर्ट बनाने का काम करती थी। तभी वहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझे हगते हुए प्रपोज किया। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि फिर तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का चूतिया आदमी होगा, इसलिए तू उसे छोड़ दे और किसी और को पटा ले। उधर दूसरी तरफ हम पप्पू नसबंदी को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होता है और बच्चों को क्लोनिंग के बारे में पढ़ा रहा होता है। वहीं क्लास में हम फटवारी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पप्पू नसबंदी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो पप्पू नसबंदी से कहती है कि मुझे आपकी रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं आपके साथ अपना तन मन लगाकर काम करना चाहती हूँ, लेकिन पप्पू नसबंदी उसे मना कर देता है। इसके बाद हम पप्पू नसबंदी और बकैती को देखते हैं जो कि अब शादी कर लेते हैं, जिसके बाद पप्पू नसबंदी एक लाइफ इंश्योरेंस करवाता है जिससे उन्हें फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर अगले सीन में हम बकैती को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप में काम कर रही थी। उधर पप्पू नसबंदी भी अपने लैब में एक चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो उस चूहे का एक क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर काम खत्म होने के बाद पप्पू नसबंदी बकैती को कॉल करता है और कहता है कि डार्लिंग जल्दी से घर आ जाओ, आज हम पूरी रात पलंग तोड़ेंगे। अभी सुनकर बकैती भी अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक उसकी वर्कशॉप में आग लग जाती है। बकैती वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गेट लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती और वहीं जलकर मर जाती है। उधर पप्पू नसबंदी अपना औजार खड़ा करके बकैती का वेट कर रहा था कि तभी उसके घर पर पुलिस आती है और वो उसे बकैती की मौत की खबर सुनाती है, जिसको सुनकर पप्पू नसबंदी सदमे में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बकैती का फ्यूनरल कर दिया जाता है और पप्पू नसबंदी उसकी अस्थियों को एक जार के अंदर संभाल कर रख लेता है। अब इस हादसे के बाद से पप्पू नसबंदी को अकेलापन खाए जा रहा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके बाद वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उससे थेरेपी लेने लगता है। फिर एक दिन जब पप्पू नसबंदी अपनी लैब में काम कर रहा था तभी वो देखता है कि वो जिस चूहे का क्लोन बनाने की कोशिश कर रहा था वो उस काम में सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि उसने एक चूहे का एक डुप्लीकेट चूहा बना लिया था। अब उन दोनों चूहों को देखकर पप्पू नसबंदी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा बकैती के घर चला जाता है। वो वहाँ पर बकैती की एक पुरानी कंघी में से उसके कुछ बालों को निकालकर अपने लैब में ले आता है और उसमें से डीएनए सैंपल लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। दरअसल यहाँ पर पप्पू नसबंदी बकैती का एक क्लोन बनाना चाहता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसको पूरा होने में लगभग 8 महीनों का टाइम लगना था, लेकिन पप्पू नसबंदी इतना वेट नहीं कर सकता था। इसलिए वो इस प्रॉब्लम को लेकर अगले दिन अपने क्लास में अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, जिस पर फटवारी उसे आंसर देती है कि सर क्यों ना हम इसके अंदर गधे का सफेद खून मिला दें ताकि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो सके। अब फटवारी के इस जवाब को सुनकर पप्पू नसबंदी का मन तो कर रहा था कि वो उसे वहीं घोड़ी बना दे, लेकिन फिर वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी, जिस पर फटवारी भी मान जाती है। इसके बाद जब वो दोनों लैब में आते हैं तब फटवारी को पता चलता है कि दरअसल पप्पू नसबंदी अपनी मरी हुई पत्नी बकैती का क्लोन बनाना चाहता है। फिर फटवारी उसे समझाने लगती है कि सर ये गैर कानूनी है और अगर आपको किसी की लेनी ही है तो मेरी ले लो, लेकिन पप्पू नसबंदी उसकी एक नहीं सुनता। अब पहले तो फटवारी की इस काम को करने में फटी पड़ी थी, लेकिन फिर बाद में वो पप्पू नसबंदी का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो दोनों फटवारी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि क्लोन बनने का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाता है और कुछ मिनटों के अंदर ही वो बकैती के क्लोन को बनाकर तैयार कर लेते हैं। फिर पप्पू नसबंदी बकैती के क्लोन को ले जाने लगता है और तभी फटवारी उसे कहती है कि सर आपको इसे सब कुछ सिखाना होगा, जैसे मुंह में कैसे लेते हैं, घोड़ी कैसे बनते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन पप्पू नसबंदी तो उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद जब वो उसे कार में बिठाता है तो वो देखता है कि वो क्लोन तो बूढ़ा हो गया था। अब ये देखकर फटवारी उसे कहती है कि बड़ी के तूने उसकी उम्र के बारे में तो सोचा ही नहीं, ऐसे तो वो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, और आगे होता भी वैसा ही है। बकैती का क्लोन पप्पू नसबंदी के सामने ही बूढ़ा होकर मर जाता है। अब ये देखकर पप्पू नसबंदी निराश हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को बेसमेंट में बनी एक भट्टी में जलाकर खत्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों फटवारी के फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करते हैं और एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं जिससे बकैती का क्लोन अब जल्दी से बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन पप्पू नसबंदी को फटवारी के इस फॉर्मूला पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो बकैती का एक 3 महीने का छोटा बच्चा क्लोन बनाता है ताकि वो उसे सब कुछ सिखाकर बड़ा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम एक इंश्योरेंस एजेंट को देखते हैं जो कि पप्पू नसबंदी की ही फाइल को पढ़ रहा था, जिसके बाद वो अपने बॉस से कहता है कि इस आदमी ने अपनी वाइफ के लिए $3 मिलियन का एक लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन इसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में मारी गई, इसलिए मुझे शक हो रहा है कि इस बावली ने कहीं खुद ही अपनी पत्नी को पैसों के लिए मार तो नहीं डाला। जिसके बाद वो पप्पू नसबंदी पर नजर रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ हम पप्पू नसबंदी को देखते हैं जो कि 3 महीने की बकैती को अपने घर ले जा रहा था और वहीं पास में ही वो इंश्योरेंस ऑफिसर भी था जो उसके घर के बाहर छुपकर उस पर नजर रख रहा था। अब पप्पू नसबंदी उस क्लोन को घर लाकर उसकी देखभाल करना शुरू कर देता है और उस क्लोन की उम्र भी जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है। अब पप्पू नसबंदी उसे सब कुछ सिखाता है ताकि वो बड़ी होकर उसे हर तरह का सुख दे सके। जिसके बाद देखते ही देखते बकैती भी बड़ी हो जाती है और मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं उस इंश्योरेंस ऑफिसर की ये देखकर गांड फट जाती है कि बहन कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन अब ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। फिर कुछ दिन और बीतते हैं और बकैती अब पूरी तरह से उस उम्र की हो जाती है जिस उम्र में पप्पू नसबंदी ने उसे खोया था, लेकिन वो थोड़ी अजीब दिख रही होती है। इसके बाद फटवारी पप्पू नसबंदी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या आपने बकैती को घोड़ी बना दिया, जिस पर पप्पू नसबंदी कहता है कि मैं उसे बजाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे वो असली वाली की तरह मजे नहीं दे पा रही। जब भी मैं उसे मुंह में लेने के लिए बोलता हूँ तो वो मेरा काट लेती है। इस पर फटवारी कहती है कि मैं नहीं काटूंगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती
जाती है। फिर घर आकर पप्पू नसबंदी बकैती से मिलता है और उसे अपने साथ ऊपर वाले बेसमेंट में ले जाता है। फिर वो उसे वहाँ पर बताता है कि तुम एक बार जलकर मर चुकी हो और मैंने तुम्हारी अस्थियां इस मटकी के अंदर रखी हैं। अब ये सुनकर बकैती की फट जाती है और वो उससे डरकर पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। जिसके बाद पप्पू नसबंदी उसे भी उठाकर उस बेसमेंट की भट्टी में जलाकर खत्म कर देता है। अब धीरे धीरे पप्पू नसबंदी डिस्टर्ब हो जाता है और उसे बुरे सपने आने लगते हैं। जिसके बाद वो ये सारी बातें अपनी थेरेपिस्ट को बताता है कि उसे ये सपने आते हैं कि उसने अपनी मरी हुई वाइफ का क्लोन बनाया है, लेकिन वो उस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर थेरेपिस्ट कहती है कि वो इंसान वैसा तब बनेगा जब उसको वैसी परवरिश मिलेगी। अब ये सुनकर पप्पू नसबंदी को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर बकैती की परवरिश उसके पेरेंट्स करें तो उसे उसकी बकैती पहले जैसी वापस मिल सकती है। जिसके बाद वो बकैती के बाप के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं बकैती का एक क्लोन बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी परवरिश करें ताकि वो मेरे पास आकर मुझे पहले जैसे मजे दे सके। लेकिन उसके बाप को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसके मुंह पर एक चमाट मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो फटवारी के पास आता है और उसे अपनी वाइफ की खूबियां बताते हुए कहता है कि अब से तुम बकैती की परवरिश करोगी और उसे मुंह में लेना और घोड़ी बनना सिखाओगी। अब फटवारी ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पप्पू नसबंदी की ऐसी हालत को देखकर वो उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो फिर से एक और क्लोन तैयार करते हैं, जिसके बाद फटवारी उस क्लोन की देखभाल करती है और उसे सब कुछ सिखाती है। जिसके बाद जब वो सब कुछ सीख जाती है तो वो उसकी छोटी सी तितली का चमगादड़ बनवाने के लिए उसे पप्पू नसबंदी के पास ले जाती है। इसके बाद पप्पू नसबंदी उसे एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए। फिर जैसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं हम देखते हैं कि उस क्लोन को पप्पू नसबंदी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पप्पू नसबंदी हार नहीं मानता और वो बकैती के क्लोन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन इस पर वो क्लोन उसे मना कर देती है। अब इस बात से गुस्सा होकर पप्पू नसबंदी फटवारी को बुलाता है और कहता है कि तुम इस क्लोन को अपने साथ ही ले जाओ, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन फटवारी भी उसे रखने से मना कर देती है और कहती है कि मैं इसका क्या करूंगी, ये तो मेरी गुलाबी भी नहीं चाटेगी। वहीं ये सारी बातें बकैती की क्लोन भी सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो अपनी ही नस काटकर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद वो उसे भी उठाकर उस बेसमेंट वाली भट्टी में जला देते हैं। लेकिन पप्पू नसबंदी यहाँ पर भी नहीं रुकता। जिसके बाद वो उसका एक और क्लोन बनाता है और फिर उसे सीधा बकैती की एक दोस्त के पास ले जाता है। वो उसे सब कुछ बता देता है कि ये बकैती की 4 महीने की क्लोन है और तुम्हें उसे बड़ा करना है और सब कुछ सिखाना है। अब उसकी फ्रेंड इस काम के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उस क्लोन को एक छिनाल बना देती है। जिसके बाद उस क्लोन को एक कालिये से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ उसके काले घोड़े की सवारी करने के लिए उसके घर चली जाती है। फिर पप्पू नसबंदी और उसकी दोस्त जब उस क्लोन को लेने के लिए कालिये के घर पर जाते हैं तो वो क्लोन उनके साथ चलने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे काला घोड़ा बहुत पसंद है। अब ये देखकर पप्पू नसबंदी की गांड जल जाती है और वो लैब में जाकर फिर से बकैती का एक क्लोन बनाने लगता है। लेकिन तभी फटवारी उसे मना करती है और कहती है कि तुम एक क्लोन के होते हुए दूसरे क्लोन को नहीं बना सकते। अब पप्पू नसबंदी उस कालिये के घर पर नजर रखने लगता है, जहाँ पर वो कालिया रोज दबा दबा कर उस क्लोन की लिया करता था। अब ये देखकर पप्पू नसबंदी पागल हो जाता है और वो उस क्लोन के पास जाकर कहता है कि तुम्हें एक बीमारी है जिस वजह से तुम टाइम से पहले ही बूढ़ी होती जा रही हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। लेकिन तभी वो कालिये को देखती है और कहती है कि मुझे तो सिर्फ काला खट्टा पसंद है। अब ये सुनकर पप्पू नसबंदी समझ जाता है कि बहन ये कालिये के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वो उसे उसी के हाल पर छोड़ देता है। अब पप्पू नसबंदी पूरी तरह से पागल हो चुका था और वो बार बार क्लोन को बनाता और मारता जा रहा था, जिसको देखकर फटवारी उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम 1 लाख बार भी बकैती के क्लोन को बना लो फिर भी वो तुम्हें बकैती वाले मजे नहीं दे सकती, इसलिए अब ये सब बकचोदी बंद करो और मेरी ले लो। लेकिन पप्पू नसबंदी को तो बकैती की ही लेनी थी, इसलिए फटवारी अब उसके साथ काम करना बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पप्पू नसबंदी जब बकैती का एक और क्लोन बनाकर बाहर जाता है तभी वहाँ पर फटवारी भी आ जाती है और फिर वो चुपके से उसकी लैब में जाकर वहाँ पर एक क्लोन बनाने लगती है। इसके बाद पप्पू नसबंदी उस क्लोन को लेकर एक वैश्या के पास जाता है और उसे कहता है कि आप उसे बड़ा करो और अपने जैसा बनाओ। वहीं दूसरी तरफ फटवारी भी एक क्लोन तैयार करके उसे एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब बकैती का क्लोन सब कुछ सीख जाता है तो पप्पू नसबंदी उसे लाकर उसकी लेने लगता है, लेकिन वो क्लोन उसे देने से मना कर देती है और उसके गोटों पर मारकर उसके गोटे तोड़ देती है। इसके बाद पप्पू नसबंदी उसे दबोच लेता है और उसे भी मारकर ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद वो बार बार बकैती के क्लोन बनाता और उन्हें अलग अलग लोगों में बांट देता ताकि कोई तो क्लोन बड़ा होकर उसे संतुष्ट कर सके। लेकिन सभी में कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती थी, जिस वजह से पप्पू नसबंदी उन सभी को मारकर उन्हें ठिकाने लगा देता था। इसके बाद हम देखते हैं कि पप्पू नसबंदी के पास अब बकैती का आखिरी बाल ही बचा था जिससे वो आखिरी बार उसका क्लोन बना सकता था। फिर वो उसका एक क्लोन बनाता है और उसे अपने एक दोस्त को दे देता है, लेकिन इसका बर्ताव भी बड़े होने के बाद ठीक नहीं था और वो बहुत ज्यादा दारू पीती थी। जिसके बाद पप्पू नसबंदी उस क्लोन की ड्रिंक में जहर मिला देता है और उसे भी मारकर जला देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फटवारी को देखते हैं जो कि एक अनाथ आश्रम में जाती है जहाँ पर पप्पू नसबंदी का क्लोन मौजूद था, जिसका मतलब फटवारी ने पप्पू नसबंदी का क्लोन बनाया था ताकि वो उसके घोड़े की सवारी कर सके। इसके बाद हम पप्पू नसबंदी को देखते हैं जिसे एक कंघा मिलता है जिसको बकैती के क्लोन ने इस्तेमाल किया था। अब वो उसके डीएनए से एक और क्लोन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो एक क्लोन से दूसरा क्लोन नहीं बना सकता था। अब पप्पू नसबंदी इन सबसे थक चुका था, इसलिए वो बकैती के पेरेंट्स के घर जाता है और उन्हें सारी बातें बता देता है। अब ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद इससे उसकी बेटी वापस आ सकती है। जिसके बाद वो पप्पू नसबंदी से कहती है कि तुम एक बार फिर से कोशिश करो और इस बार हम उसे बड़ा करेंगे। अब उसका बाप ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ जैसे तैसे करके उसे मना लेती है। जिसके बाद वो बकैती के कमरे से उसके बाल ढूंढकर उसे पप्पू नसबंदी को दे देते हैं ताकि वो उसका क्लोन बना सके। इसके बाद पप्पू नसबंदी लैब में जाकर उसका क्लोन बनाने लगता है और उसका 3 महीने का क्लोन बनाकर उसे उसके पेरेंट्स को दे देता है। इसके बाद जब वो वहाँ से अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो इंश्योरेंस ऑफिसर बैठा होता है और
और वो उसे कहता है कि मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और मुझे पता चला है कि तुमने अपनी पत्नी को खुद मारा, जिसके बाद तुम अपनी असिस्टेंट फटवारी के प्यार में पड़ गए। इस पर पप्पू नसबंदी कहता है कि भूसड़ के ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उसे शराब ऑफर करता है जिसमें उसने पहले ही जहर मिलाया हुआ था, जिसको पीने के बाद वो इंश्योरेंस ऑफिसर भी मारा जाता है। फिर वो उस ऑफिसर को भी उस भट्टी में जलाने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसका एक बाल निकाल लेता है ताकि वो उसका भी एक क्लोन बना सके। जिसके बाद वो उसका क्लोन बना लेता है और उसे बहुत सारी दारू पिलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि बकैती के पेरेंट्स उसके क्लोन को बड़ा करके उसके पास ले आते हैं और उसे उसके पास छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब इस बार पप्पू नसबंदी को बिल्कुल परफेक्ट क्लोन मिला था। वो उसका मुंह में भी लेती थी और उसके लिए घोड़ी भी बनती थी। अब पप्पू नसबंदी उसे भी प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ सच बता देता है कि वो उसकी वाइफ का एक क्लोन है जिसे पप्पू नसबंदी ने एक लैब में बनाया है। लेकिन ये बात सुनकर वो डर जाती है और पप्पू नसबंदी को रिजेक्ट करके अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाती है। अब इसे पप्पू नसबंदी पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वो फटवारी को फोन करता है और उसे अपने पास मजदूरी करने के लिए बुलाने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फटवारी तो पहले से ही उसके क्लोन के घोड़े की सवारी कर रही थी, इसलिए वो पप्पू नसबंदी को मना कर देती है। लेकिन पप्पू नसबंदी उसे मनाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वहां पर वो अपने ही क्लोन को देखकर पागल हो जाता है और उसे मारने लगता है। पर तभी फटवारी उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया था। अभी सुनकर पप्पू नसबंदी को अपनी गलती का एहसास होता है कि फटवारी तो उसे कब से अपनी देना चाहती थी, लेकिन मैं ही चूतिया था जो उसकी लेना नहीं चाहता था। तभी पप्पू नसबंदी को एक आइडिया आता है और वो अपने क्लोन को बकैती के क्लोन से मिलवा देता है ताकि वो दोनों साथ में मजदूरी कर सकें। जिसके बाद वो फटवारी को अपनी बंदी बना लेता है ताकि वो उसके साथ मजदूरी कर सके। अब इससे सबके सब खुश थे और सबकी ठरक भी शांत हो चुकी थी। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो